नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कर्म और उसके बाद मिलने वाले फल के विषय में बात करेंगे। कर्मफल क्या होता है? वास्तव में कर्मफल एक बहुत ही सूक्ष्म, गहन और दुर्गम विषय है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेद और वेदों से संबंधित आर्य ग्रंथों के आधार पर कर्मफल के कुछ सिद्धांत स्थापित करने के प्रयास किए हैं, लेकिन सभी लोगों की जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान नहीं हो सकता। जीव अल्पज्ञ है और पूर्ण ज्ञानी भी नहीं है। केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ है और पूर्ण ज्ञानी है। वही जानता है कि जीवों को उनके कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और किस रूप में देना है। जो भी शुभ, अशुभ, पुण्य अथवा पाप जीव करता है, उसके उन कर्मों के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। कितने लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी बेचारा दरिद्रता और अभावों में जी रहा है, शायद उसके भाग्य में दुखी लिखे हुए हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति दूसरों को सताता है, मारता है, पीटता है, दूसरों का धन हड़प लेता है, झूठ, ठगी, बेईमानी सब कुछ करता है और फिर भी ऐश की जिंदगी जी रहा है। ये सब पिछले जन्मों के कर्मफल हैं। पूर्व जन्म में जिसने जैसा भी कर्म किया होगा, उसका फल उसे इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना होगा। साथ ही अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु पक्षी नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। सिर्फ कर्म हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। दोस्तों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कार्य करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान को देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। ईश्वर ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का फल है। ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा सत्कर्म और पुण्य करने चाहिए। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मनुष्य के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि अपने अच्छे कर्मों के सहारे वह अपनी जीवन नैया को पार लगा सके। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे कर्मों का फल अशुभ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।